हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए अहोई अष्टमी की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत अहोई माता को समर्पित है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और रात में तारों को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। आइए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटों का विवाह हो चुका था। दीपावली से पहले कार्तिक की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। वहाँ जहाँ पर वे मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर स्याहू और सिंही की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद की हाथ से सिंही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोलती हैं कि आप में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बनवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। उसके बाद उसे जब बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भैली है, वह तुम्हारी कोख छोड़े तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। इसके बाद बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज उसे जरूर देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो देखती है कि साहूकार की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, तुझे क्या चाहिए। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी पहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भैली के पास उसको लेकर गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ गई। तब वहाँ एक सांप आया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप उन्हें खाना चाहता था। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर पत्थर के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा ली। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तुम्हारे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, मुझे तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर बोली, मेरे सर में जू पड़ गए हैं। तब सूरी के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकार की बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से लाऊंगी। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की घाट पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर पुचमन करना, 7 अहोई बनाकर 7
कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो देखा घर में 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उचमन किए और 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियाँ आपस में बातें कर रही थी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि अभी तक वो रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है और खूब उचमान हो रहा है। यह सुनकर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और जाकर पूछी कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। तब वह बोली, आपने तो कोक बंधाया ही नहीं, मैंने बनवा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। तो हे स्याहू माता, जैसे आपने उस साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए। कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार वालों की कोक खोलिए। जय हो स्याहू माता की। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। व्रत के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें कि हे स्याहू माता, संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। हे माता, मेरी संतान को दीर्घायु तथा स्वस्थ रखें। अनहोनी को होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए माता पार्वती की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही स्याहू और उनकी 7 संतानों के भी चित्र बनाएं। उनके सामने अनाज, मुख्य रूप से चावल, मूली, सिंघाड़े रखें और दीप प्रज्वलित करके कहानी कही जाती है। कहानी कहते या सुनते समय जो चावल हाथ में लिए जाते हैं, उन्हें साड़ी के आंचल या सूट के दुपट्टे में बांध लें। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। यह करवा चौथ का इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए। इस करवे का पानी दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। 14 पूरी और 8 पुए का भोग अहोई माता को लगाएं। बायना निकालें। बायने में 14 पूरी या मठरी, काजू होते हैं। लोटे के पानी और चावल के साथ शाम के समय तारों को अर्घ्य दिया जाता है। शाम को माता के सामने दिया जलाते हैं और पूजा का सारा सामान, पूरी, मूली, सिंघाड़े, पुए, चावल और पका खाना पंडित जी या घर के बड़ों को दिया जाता है। अहोई माता का कैलेंडर दिवाली तक लगा होना चाहिए। अहोई माता की पूजा में चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे स्याहू कहते हैं। इस स्याहू की पूजा रोज रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से भी करें, लेकिन आप पूजा के लिए एक कलश में जल भर कर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सुनाएं। पूजा के पश्चात सासू माँ के पैर छुए और उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इसके पश्चात व्रती अंजल ग्रहण करें। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। संतान की कामना रखने वाली स्त्रियां अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान से जुड़ी सही समस्याओं का नाश होता है और उनकी सारी कष्टों का निवारण होता है। अहोई अष्टमी व्रत में स्त्रियां तारों को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी पर माता पार्वती और सिंही स्याहू माता की पूजा अर्चना की जाती है। अहोई माता अनहोनी को टालने वाली होती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान के साथ होने वाली अनहोनी से रक्षा होती है। माताएं अहोई अष्टमी का व्रत एवं पूजा अपने संतान की लंबी आयु एवं कुशलता के लिए रखती हैं। संतानहीन स्त्रियां भी संतान की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत एवं पूजन करती हैं। जय हो अहोई अष्टमी माता की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।